हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने आप का ध्यान रख रहे होंगे इस ठंड से, क्योंकि ठंड की स्टार्टिंग है। जैसा कि मैं बीमार हो चुकी हूँ, आप लोग ना होना, ध्यान रखना, गर्म कपड़े पहने रहना, स्पेशली जो यूपी में रहते हैं और दिल्ली के आसपास रहते हैं, क्योंकि इस इलाके में ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट हो जाता है सुबह का मेरा काम। तो इससे आगे की वीडियो कल के आप लोगों ने मेरे नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू चैनल में देख लिए, तो ये वीडियो अब दूसरी उसी दिन की है, लेकिन आगे की वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू पर जाकर ज़रूर देखिएगा। और उसमें मैंने एक बात कही थी कि मेरे बच्चे पूरे दिन भूखे रहे थे, तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि वैसे तो आप बाहर से खाना मंगा लेते हो, तो फिर बच्चों को सारे दिन भूखा क्यों रखा। तो डियर, मैं यही तो बताना चाह रही थी कि मुझे तो होश ही नहीं था और मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दे पाया बच्चों पे। तो बच्चों ने मैगी बनाकर खाई, क्योंकि जय घर पे थे नहीं, वो स्कूल में थे और हमारे वहाँ पे सुबह खाना नहीं मिलता। शाम को दाल रोटी सब्जी जो भी आपको चाहिए होटल पे मिल जाता है, लेकिन सुबह के टाइम पे हमारे कस्बे में खाना पीना नहीं मिलता है। हाँ, नाश्ते वगैरह की चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं। और मैं तो बीमार थी, जय स्कूल में थे, तो फिर लाकर कौन देता, प्रॉब्लम ये थी। और कि कोई मुझे कह रहा था कि आपने अपने घर वालों से बनाकर नहीं रखी। मेरी किसी से नहीं बिगड़ी है। मैं अभी सबको पैसे देना स्टार्ट कर दूँ, सबके पीछे खर्च करना स्टार्ट कर दूँ ना, तो सब पूरा घर परिवार मेरे आगे पीछे घूमेगा। लेकिन अब मैंने ये सोच लिया है कि जो लोग मेरे पास पैसे के लिए आते हैं ना, वो मुझे नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो ही आप लोगों के लिए मेरे घर में जगह है। अदरवाइज जो मेरे पैसे के लिए मेरे आगे पीछे घूमते हैं, उनके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, चाहे फिर वो मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर क्यों ना हो। और यही रीज़न है कि मेरे घर में कोई मेरी हेल्प करने नहीं आता। सबको ये लगता है कि हम इसकी हेल्प करें, उससे पहले हमको ये इतना पैसा दे दे तो हम इसका काम करेंगे। और जिसको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, तो 4 साल हो गए मुझे चैनल पे आए हुए। 4 साल में आप मेरी वीडियो जाकर देख लीजिए कि फैमिली में जब किसी को तकलीफ़ हुई है तो मैंने उनके लिए क्या किया और क्या नहीं किया। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आप लोग सब जानते होंगे कि मेरे घर में जब भी किसी को प्रॉब्लम हुई है ना, तो मैंने और जय ने हर तरह से मदद की है। चाहे वो पैसे से हो, वो चाहे शरीर से हो, चाहे भागदौड़ से हो, चाहे किसी भी चीज़ से हो, हम दोनों ने हेल्प की है। लेकिन हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता। ये थी क्लेरिफिकेशन। और इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप लोग आराम से फ्री टाइम में मेरी वीडियो देखिए और उन चीज़ों को गौर से देखिए और समझिए। तो यहाँ पर अभी मैं अपने लिए बनाकर लाई हूँ 1 कप कॉफ़ी, और साथ ही साथ मैंने ना मलाई बनाने रख दी है ताकि मेरा जो मक्खन है वो बन जाए, क्योंकि उस दिन है ना बना रही थी, सब चीज़ें ख़राब हो गई थी मशीनरी। तो आज मैंने ये देसी जुगाड़ वाली जो होती है ना, गाँव में बनाते हैं, उस तरह से मैंने मटकी के अंदर सारी मलाई को इकट्ठा कर दिया और ये मशीन लगा दी है। तो इससे क्या है कि मलाई है ना, उसमें से मक्खन ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। और तब तक मैं अपने घर के बाकी के काम कर लूँगी। मिठू, बाय बाय। मिठू, बाय बाय। मैं तो जा रही हूँ, बाय बाय। जा रही हूँ। तुझे मालूम पड़ गया मैं जा रही हूँ? बाय बाय, बाय बाय। जल्दी जल्दी इधर से उधर, इधर से उधर भग रहा है कि गई 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 गई, देख पीछे देख रहा है। मैं तो जा रही हूँ, चल। उसको ये लग रहा है कि गई। ये ब्लैंकेट धोया सुबह मैंने, सुखाने के लिए जगह ही नहीं मिली है। इसको निकाल के ले जाऊं ऊपर। अब तो चिल्लाते रहे, मैं तो जा रही काम करने। अरे भगवान, देखना। मिठू, ये मिठू, मिठू, बाय बाय। टेबल के नीचे बैठ के चिल्ला रहा है, टे 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 टे।
तो मैं ना घर से जब भी कहीं बाहर निकलूँ या किसी रूम में से भी बाहर निकल जाऊँ ना, तो मेरा मिट्ठू ऐसे ही चिल्लाता है कि क्यों चली गई। उसको ऐसा लगता है कि मुझे छोड़ के ये क्यों चली जाती हैं। और सुबह जब मैं घर में अकेली रहती हूँ, आरू मोलू कोई भी नहीं रहता ना घर में, तो वो मुझे अपने सामने से हिलने भी नहीं देता। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी ना, वो मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा और मुझे देखता रहता है कि ये मुझे दिख रही है कि नहीं। और जहाँ मैंने दरवाजे की आवाज़ की, दरवाज़ा बंद किया, वहीं मिट्ठू का चिल्लाना शुरू हो जाता है। तो है ना, यहाँ पे मैं अभी कपड़े सुखाने आई हूँ और देखना थोड़ी देर बाद है ना, मोलू उसको लेकर ऊपर आ जाएगा। बोल रहा था मम्मी ये इतना चिल्ला रहा है ना, आप ऊपर आ गई हो तो ये चैन नहीं लेने दे रहा है। और मैं यहाँ से ऊपर से उसको आवाज़ भी लगा रही थी कि मिट्टू मत चिल्ला, मैं अभी आ रही हूँ। तो नहीं माना। फिर है ना, मोलू उसको आखिरकार ऊपर लेकर आएगा और बोलेगा कि मम्मी इसको आप अपने पास ही रखो। तो मेरा पक्षी भी ना, कहते हैं ना कि प्यार, एक बेजुबान भी प्यार की भाषा जानता है, तो वो है ना हमारे प्यार को बखूबी जानता है। वो ना बिल्कुल भी हमारे बिना रह ही नहीं पाता, उसको ऐसा हो गया है। तो और सबसे ज़्यादा वो मुझसे अटैच है, क्योंकि है ना आरू मोलू स्कूल चले जाते हैं, जय भी बाहर चले जाते हैं, पूरे दिन उसके साथ मैं ही रहती हूँ। तो उसको मेरी कहीं ना कहीं आदत पड़ गई। और देखिए आ गया और आराम से मैं कपड़े सुखाती रहूँगी, वो मेरे स्टैंड पर बैठा रहेगा। और जब जाऊँगी तब मैं उसको नीचे अपने साथ लेकर जाऊँगी। तो अब है ना वो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है पूरे दिन। और अभी भी पता है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो वो चद्दर पकड़ के चढ़ के आके है ना मेरे पास आ चुका है। तो उस दिन है ना मैं मक्खन बना रही थी ना, तो आज जाके मेरा ये मक्खन का काम पूरा हुआ। और मेरे घर में ना 2 चम्मच घी भी नहीं है, पूरा घी खत्म हो गया। तो फिर मैंने आज जितनी भी मलाई थी ना, वो सारी देखो ये रही, सारी मलाई मैंने इसमें निकाल दी। और पहले मैं ऐसे ही बनाती थी मटकी में करके, ये बड़ी वाली रही से, ये गाँव में ये रही होती है, देखिए इस तरह से। तो इससे ना सारा मक्खन बन चुका। अब मैं बना लूंगी घी, लेकिन पहले ना हाथों को थोड़ा क्लीन करूँ। इसमें से ना जंग सी निकल रही, जंग जो होती ना वो निकल रही है। तो यहाँ पे है ना मैंने सारी मलाई को ना इस मटकी के अंदर डाल दिया था, जो कि अच्छी तरह से मक्खन बन गया है। लेकिन है ना मेरी ये जो मशीन है ना, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है। मैंने आज ये चीज़ महसूस की, तो मैं जय को ना फिर से इसको दूंगी कि इसकी स्पीड सही करा के लाओ। क्योंकि जब मैंने मक्खन बनने के लिए रखा ना, तो वो बहुत अच्छी तरह से जैसे बनता है ना, वैसा नहीं बन पाया था। तो इसको ना मैं अभी हाथों से बहुत तेज़ तेज़ जैसे रही घुमाते हैं ना, इस तरह से घुमा रही हूँ। क्योंकि थोड़ा सा बनना अभी रह गया था, तो मैंने सोचा कि कौन अब मिक्सी में डाले और करे, तो इसको मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। और ठंडियों में बहुत जल्दी मक्खन निकल जाता है। हाथ से घुमाया और मक्खन निकल के रेडी हो गया था। और ये देखिए, थोड़ा सा चलाया, पानी अलग और हाथ साफ। अभी चिपक रहा था ना हाथ में, देखो साफ हो गया। थोड़ा सा और चला लेती हूँ जल्दी जल्दी। रेडी हो गया। तो मैंने थोड़ी देर के लिए शॉल हटाई और मेरी पीठ में इतना दर्द होने लगा ना कि मैंने वापस से शॉल को ओढ़ लिया। और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ मूंग की दाल वाली खिचड़ी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट की भी हालत थोड़ी सी गड़बड़ है, पेट में भी दर्द हो रहा है जब से बीमार हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल और थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के मैंने सीटी लगाने के लिए कुकर को रख दिया। और जब तक खिचड़ी बन रही है तब तक मैं यहाँ पे बर्तन मांज लूँगी। तो वही है कि ना अभी तबीयत तो ख़राब है ही, आप लोग भी जान रहे हैं, मेरे चेहरे से भी दिख रहा है। लेकिन चाहे तबीयत ख़राब हो या अच्छी हो, काम तो करना ही है, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आदत सी भी पड़ चुकी है और बैठे बैठे ना मन भी नहीं लगता कि क्या करें। और फिर जब बच्चे खाना मांगते हैं ना, तो चाहे कितनी भी माँ की तबीयत ख़राब हो ना, बच्चों के लिए ना हमको उठना ही पड़ता है और करना ही पड़ता है। बैठे बैठे तो देखो गुजारा हो नहीं सकता भाई, वो तो घर चलाना है तो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी।
और करते भी हैं, मैं क्या आप लोग भी इसी तरह से सारे काम करते होंगे। और यहाँ पे ना सारा घी ख़त्म हो गया था ना, तो वो मैंने कैन को ना अच्छे से गर्म करके जितना भी घी था वो सारा ना चमचे में निकाल लूँगी, क्योंकि उसी घी से ना मैं खिचड़ी के अंदर जो तड़का होता है ना हींग जीरे वाला, वो लगा देने वाली हूँ। और सच में घर के अंदर बिल्कुल घी नहीं था, बस इतना सा ही घी कैन में से निकला जो कि मैं खिचड़ी में यूज़ कर लूँगी। तो इसी वजह से मैंने ना आज भले मेरी तबीयत ख़राब थी, तो तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी ना मैंने इतना काम किया कि है ना घी का काम तो कम से कम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैंने अभी हींग जीरा डाल दिया और अच्छे से ना भून के उसके बाद है ना जो खिचड़ी मैंने बना ली है, जैसे खिचड़ी बन चुकी है तो कुकर का ढक्कन खोल दिया और ये जो तड़का है ना अब मैं डाल दूँगी खिचड़ी के अंदर। आप चाहें तो इसमें लहसुन वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने जानबूझ के लहसुन वगैरह नहीं डाले हैं। सिंपल सी खिचड़ी बनाई है, बच्चों ने भी बहुत प्यार से खाई और मैंने भी खाई, काफ़ी अच्छा लगा। कभी कभी ना ऐसा सिंपल सा खाना भी ना खाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये घी बन के हो चुका है रेडी, क्योंकि मेरे घर में घी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो फाइनली ये घी बन गया। कितना सारा घी बना है। और ये है इसका मलवा। तो इसको अभी ठंडा होने दूंगी, उसके बाद कर दूंगी मैं इसको ट्रांसफ़र दूसरे बर्तन में। साथ ही साथ पूरी किचन साफ़ कर दी। इसमें मैंने बनाया था आज घी, तो ये सब मैंने कर दिया। अब धीरे धीरे अपने रेगुलर काम में आ रही हूँ। और इसको है ना अब मुझे रखना पड़ेगा वहाँ ऊपर उस कबाट में। सो ये अभी धरी रखी है मैंने। एक साथ इतना सारा काम करने लगूंगी ना तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। तो इस मशीन को अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे कहीं 1 महीने बाद जाकर। तो चलिए पानी पी लेते हैं और खा लेते हैं। क्या हो गया? ढक दूँ कहीं कुछ गिर ना जाए। तो चलिए हो गया मेरा काम खत्म किचन का। तुम क्या कर रहे हो? पिक्चर देख रहे हो? कौन सी पिक्चर देख रहे हो? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। पति पत्नी वाली। अरे पति पत्नी वाली, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। और नंबर 1 झूठे होते हैं सारे पति। ये क्या भेष बना के बैठे हो हैं? सॉल खो दी तुमने मेरी, अब तुम इसी लायक हो, तुम टॉवल ओढ़ के ही बैठोगे। पता नहीं कहाँ गई, मैं समझ नहीं। देख लो, पता नहीं कहाँ गई। सॉल ओढ़ के गए थे और पता नहीं कहाँ गई। कितना मस्त आदमी, बीवी भी है, एक सेटिंग बना रखी उसने अपनी। तुम बना लो सेटिंग। तुम आधी तो सेटिंग बना के दिखा दो। जो होते भाग्यशाली आदमी। अरे भाग्यशाली, तुम्हारे भाग्य तो चू चू के नीचे तक आ रहे हैं। हाँ, कटोरे में ले लूं तुम्हारे भाग्य को। तुम्हारे भाग्य में तो एक यही होनहार बीवी लिखी हुई है जो दिन रात तुम्हारे आगे पीछे मंडराती रहती है। हटाओ ये तौलिया, भेष बना के ना बैठो। अरे भाई मैं पिक्चर चलने लगा। अच्छा ला लो, चलो हम लोग मूवी देखेंगे थोड़ी देर। तो जय बाहर टीवी देख रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं अंदर आ जाती हूँ और आप लोगों से बाय के लेती हूँ। और ये देखो मेरे आगे पीछे घूम रहा है। मैं कहीं भी हूँ ना तो ये गोल 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 घूम के मेरे आगे पीछे आ ही जाता है। आजा मेरे पास। और है ना इसको ऐसा लगता है कि मेरे को क्यों नहीं लेती हैं, और ऐसे करूंगी तो मेरी बिंदी निकाल लेगा। देखो मैं मारूंगी तुझे, क्या खाएगा? ये खा ले। नहीं, मेरी बिंदी निकाल के खा लेता है। चलो बाय बोल दो मिट्टू, बाय बाय। ये भैया बाय बाय बोल दे, सबसे बाय बाय बोल दे। तो नहीं बोलेगा? बोल दे बाय बाय बाय। तो मेरे शैतान है। बैठ जा, चल बैठ जा। नहीं दे, बैठ ना जा, कंधे बैठ जा। बाय बाय बोल दे सबसे, बाय बाय। अच्छा देखो, यहाँ चढ़ के बैठना है इसको। उतर नीचे, इधर बैठ, चल सर पे। उतर नीचे, मैं पिट्टी करूँ तेरी। दे, फंस गया पैर। इधर बैठ। चल सबसे बाय बाय बोल दे, चल बाय बाय। हाँ, और गुड नाइट। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। और ये शैतान ये नहीं मानेगा, ये शैतानी करता रहेगा। उतर नीचे, चल चलो बाय बाय। उम्मा दे मुझे मिट्टू, उम्मा कर। मेरा मिट्टू किसी करता है, पता है? मिट्टू से बोलो ना कि किसी कर दे, करता दे। मेरा बच्चा है। चलो बाय बाय।